एक बहुत ही लंबी और खास तौर की सर्दी के बाद सभी ब्रिटेन के लोग वसंत ऋतु की खुशतबी ले रहे थे और शाही खानदान विक्टोरिया की 17वीं जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। बैन अल अक्वादी दावत कई महीनों के पहले ही भेजी जा चुकी थी और जवाब काफी जबरदस्त था, खासकर जर्मनी के शाही खानदान से। हम दरवाजे के पास पहुंचने ही वाले हैं। याद रखना एल्बर्ट, मैं यहाँ शहजादी का दिल जीतने आया हूँ। एक शहजादा और तुम्हारे बड़े भाई होने के बाबत मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब एक बार फिर से समझ लो, अगर मैं कुछ पुरमजाक कह दूं तो। हम ये हजारों बार कर चुके हैं। मैं हंसूंगा। और जब मैं शायरी पढ़ने लगूंगा, मैं मुस्कुराऊंगा। और जब मैं उससे रक्स के लिए पूछूंगा, मैं अपना सिर हिलाऊंगा। सुनो, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि शायद वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद ना करे? अहमक हो गए हो क्या? मैं शाही खानदान से हूँ और रईस भी। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो उसे नागवारा होगी? अब चलो। शहजादी, मैं शहजादा अर्न्स्ट हूँ और मैं जर्मनी से आपके लिए ढेर सारे मुबारकबाद लेकर आया हूँ। शहजादा अर्न्स्ट, आपका इस्तकबाल है केंसिंगटन महल और मेरे जन्मदिन के जश्न में। उम्मीद है आपका सफर अच्छा रहा। बिल्कुल शहजादी, बस वो भालू हमें न मिलता तो। मैंने कहा, अगर तुम मेरे फर्श की सजावट बनना चाहते हो तो फिर। और भला ये कौन है? मैं हूँ शहजादा एल्बर्ट। आपकी खूबसूरती के काफी किस्से चलते हैं हमारे सल्तनत में, पर आपको देखकर लगता है उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। माफी चाहता हूँ शहजादी, मेरा छोटा भाई कभी कभी बहुत दबंग हो जाता है। मुआफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जन्मदिन में आप दोनों का इस्तकबाल है। एल्बर्ट, ताज्जुब खैस खूबसूरत एल्बर्ट, तुमसे मिलकर मेरे दिल ने एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर दिया था। मेरी जान, वो लम्हा कब वापस आएगा जब मैं तुमसे दोबारा मिल सकूं? मैं मुआफी चाहती हूँ शहजादी, पर मुझे लगा आप ये जरूर पढ़ना चाहेंगी। मेरी अजीज विक्टोरिया, मैं मुआफी चाहता हूँ कि मैंने जाते वक्त तुमसे विदा नहीं लिया। मुझे वापस जर्मनी रवाना होना था किसी जरूरी काम के सिलसिले में। मैं तुमसे इजाजत चाहूंगा कि मैं तुम्हें हर हफ्ते खत लिख सकूं, ताकि मैं तुम्हें और अच्छे से जान सकूं। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे तुमसे मिलवाया। और एक बार फिर तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एल्बर्ट। हाँ, और अर्न्स्ट ने सलाम कहा है। उससे कहना कि इजाजत है। जी शहजादी साहिबा। अपने वादे के मुताबिक एल्बर्ट ने हर हफ्ते विक्टोरिया को खत लिखा। उसके खत न केवल मजाकिया और हौसला अफजाई से भरे थे, पर शहजादी के लिए वो हिम्मत देने वाले थे और सब्र भी। इतना ही नहीं, वो अक्सर अपने मुशीरों के सामने जर्मनी की तारीफ करती, उनके कातियात और खुशनुमा होने पर। जैसे जैसे दिन महीनों में गुजरने लगे, विक्टोरिया और एल्बर्ट की लंबी दूरी वाले ताल्लुकात फूलने फलने लगे और दोनों एक दूसरे में सुकून और सोहबत पाने लगे थे। और फिर एक दिन, मुआफी चाहता हूँ मेरे हुजूर, पर लंदन से एक खत आया है। ये क्या हो गया? उसके मामू बादशाह विलियम 4 के इंतकाल के बाद विक्टोरिया न चाहकर भी राष्ट्रीय स्पॉटलाइट में आ गई। अब वो 19 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड की सबसे छोटी मल्लिका बनेंगी। एक साल बाद कायदे के मुताबिक विक्टोरिया का रस्म तख्त नशीनी किया गया, वेस्टमिंस्टर एबे में एक बहुत बड़ी जमावट की मौजूदगी में। जैसे ही जवान विक्टोरिया ने मलिका होने के तौर पर सल्तनत का बागडोर संभाला, वो लगातार एल्बर्ट से सलाह मशविरा करती और उसकी राय लेती, और एल्बर्ट तहे दिल से उसकी मदद करता। कोई खबर जनाब मेलबर्न? अफसोस की कोई खबर नहीं मलिका याला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एल्बर्ट ने जवाब देने में कभी इतनी देरी आज तक नहीं की है। एक काम करो, शाही खासिद को उसके अब्बा के पास भेजो। मलिका याला, मैं सोच रहा था कि मैं आपसे सोचने के लिए नहीं कह रही हूँ लॉर्ड मेलबर्न, मैं आपसे करने के लिए कह रही हूँ। मैं अपने एल्बर्ट के लिए फिक्रमंद हूँ। जैसा आप कहें मलिका याला। एल्बर्ट,
हम बहुत शाद हुए आपको यहाँ देखकर, शहजादा एल्बर्ट। अब हमें यहाँ से रुखसत होना चाहिए। जर्मनी के क्या खबर है? सल्तनत के बहुत सारे मसले हैं जिनके बारे में मुझे तुमसे सलाह मशवरा करना है। हाँ बेशक, क्यों नहीं। ओह एल्बर्ट, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। और मैंने भी तुम्हें, विक्टोरिया। तुम्हारा मतलब मलिका विक्टोरिया? बिल्कुल। शाम की चाय तैयार है मलिका याला। बराए करम हमारे मेहमान के लिए अलग इंतजाम करें। मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है मलिका याला। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे मामू के गुजर जाने पर मैं यहाँ नहीं था। मुझे भी काफी धक्का लगा, पर उनके गुजर जाने से नहीं, बल्कि उनके जाने के बाद ये सब जिम्मेदारी संभालने से। जहाँ तक सुनने में आया है तुम अच्छे से निभा रही हो। क्या तुमने सही सुना? हाँ बिल्कुल। और भला ऐसा क्या है जो तुमने मेरे बारे में सुना है? यही कि तुम्हारी रियाया तुमसे बहुत ज्यादा खुश है। बस वो ही? और साथ ही ये नाचीज भी। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ एल्बर्ट? हाँ जरूर। अगर मैं तुम्हें मुझसे निकाह करने के लिए कहूँ तो क्या कहोगे? तुमसे निकाह? हाँ। वैसे हम दोनों जानते हैं कि एक मलिका का हाथ निकाह के लिए मांगना मुनासिब नहीं होगा। मेरा ये मतलब नहीं था एल्बर्ट। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे मंजूर होगा कि नहीं? हाँ, मेरे कहने का बस यही मतलब था। क्या मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ? बिल्कुल, तुम पूरी जिंदगी भर इसके बारे में सोच सकते हो। अगर तुम भी मेरे फैसले से सहमत हो तो। क्या मैं हाँ समझूं? नहीं, समझो ही नहीं, बल्कि ये हाँ ही है। जिस दिन मलिका विक्टोरिया और शहजादा एल्बर्ट का निकाह हुआ, पूरे सल्तनत में खुशी का माहौल छा गया और सभी लोग तहे दिल से दावत में शामिल हुए। मलिका के कद्रदान उनकी रियाया बकिंगहैम महल के बाहर खड़े हो गए और उन नए दूल्हा दुल्हन की जोड़ी को ढेर सारी बधाइयां देने लगे। जहां तक उन दोनों का सवाल था, शाही जोड़ा अपनी निजी जिंदगी और सल्तनत की बागडोर दोनों बड़े अच्छे से निभा रहे थे। हमें इस तरह से मिलना बंद करना होगा। मेरी जान, सरकारी काम है, करना तो पड़ेगा ही। हम शाही कमरे में जाकर ये सारे काम निपटा नहीं सकते क्या? इस तरह का काम तो बिल्कुल ही नहीं एल्बर्ट। मैं कुछ समझा नहीं। तुम माँ बनने वाली हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। दोनों ही माँ बाप का फर्ज बड़े अच्छे से निभा रहे थे और वो दिन दूर नहीं था जब कुछ और बच्चों की किलकारियां बकिंगहैम महल में सुनाई देने लगेंगी। बच्चों जरा रुको, ये बच्चे भी ना। देखते ही देखते शाही खानदान में कुल मिलाकर 9 बच्चे हो गए थे। पर जैसे जैसे खानदान बढ़ता गया, विक्टोरिया के लिए सल्तनत का बागडोर संभालना मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ तक कि आसान चीजें भी। नीला या हरा, कौन सा अच्छा है? मेरे ख्याल से नीला वाला रंग तुम्हारी आंखों के रंग से काफी मेल खाता है। तुम्हारे बिना मैं क्या करती एल्बर्ट? तुम एक मजबूत, खूबसूरत और हौसले वाली औरत हो। मेरा तो यही मानना है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे डर है कि मेरी पूरी जिंदगी बस गम और वीरानी में ही निकल जाएगी। हाँ, पर आज के दिन तुम्हें ये सब बात करने की जरूरत नहीं है। अब इन सारे दस्तावेजों पर दस्तखत करके इन्हें प्रधानमंत्री को मंगलवार तक पहुंचाना होगा और तुम्हें यहाँ और यहाँ पर दस्तखत करना होगा। तुम सुन भी रही हो या नहीं? तुम्हें जरूर एल्बर्ट एडवर्ड से बात करनी होगी। वो इस तरह खेलता है कि उसे कभी न कभी चोट लग जाएगी। आई लव यू विक्टोरिया। तुम ये जानती हो, पर तुम इंग्लैंड की मलिका हो और इस वक्त सल्तनत को तुम्हारे रहनुमाई की जरूरत है।
तुम ये क्या कह रहे हो एल्बर्ट? कहीं तुम्हारे कहने का ये मतलब तो नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही हूँ? विक्टोरिया, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा, पर इस सल्तनत को तुम्हारी हुकूमत की जरूरत है। बहुत हुआ। मैं जैसी थी अब भी वैसी ही हूँ, अपनी रियाया और अपने सल्तनत की वफादार। कहीं हुकूमत की बागडोर संभालते संभालते खुद को बादशाह समझ ना बैठो। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? साफ साफ कहो। इतना भी घमंडी मत हो जाओ कि ये समझ बैठो कि एक मलिका कभी बेबस नहीं हो सकती। मलिका विक्टोरिया का सरकारी मामलों में अपने शौहर के तरफ एतमाद करने की वजह से अक्सर उन दोनों में बहस हो जाती थी, लेकिन एक दूसरे के लिए उनकी अजीम मोहब्बत हमेशा उनके मतभेद को दूर कर देती, अपने खानदान और अपनी सल्तनत को ये साबित करते हुए कि फर्ज और मोहब्बत एक साथ निभाए जा सकते हैं। मैं सोच रही थी कि ये क्रिसमस हमें विंडसोर में मनाना चाहिए। बच्चों को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, मुझे भी यही लगता है। ठीक है। तुम थोड़ा फीके लग रहे हो एल्बर्ट। क्या तुम अलील हो? थोड़ा सा। मेरे ख्याल से मुझे सो जाना चाहिए। मैं तुम्हारी चाय ऊपर भिजवा देती हूँ। जैसे जैसे 1861 का क्रिसमस आने वाला था, एल्बर्ट की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। एल्बर्ट को डॉक्टर ने बताया कि उसे टाइफाइड की बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम जल्द ही शिफा हो जाओगे। विक्टोरिया, तुमने कभी भी ठीक से झूठ बोलना सीखा ही नहीं था। मुझे छोड़कर मत जाना एल्बर्ट, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा मेरी जान। नहीं एल्बर्ट, 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 एल्बर्ट। एल्बर्ट अपने खानदान से घिरा था जब उसने अपनी आखिरी सांसें ली। वो 42 साल का था। शहजादा एल्बर्ट के सम्मान में सल्तनत के सभी लोगों ने काले कपड़े पहने, दुकानें बंद थीं, पर्दे खींचे गए थे और झंडा आधा नीचे लहरा रहा था। 1861 का वो क्रिसमस इंग्लैंड का सबसे बेनूर क्रिसमस था। उस दिन के बाद से मलिका विक्टोरिया अब से हमेशा के लिए सिर्फ काले कपड़े ही पहनने वाली थी, अपने शहजादे की याद में। एल्बर्ट के मौत का सदमा गुजर जाने के बाद हर एक के मन और जबान पर सिर्फ एक ही सवाल उठता था कि अब मलिका इस गम को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी। मलिका आला अभी तक तशरीफ नहीं लाई हैं क्या? नहीं प्रधानमंत्री रसेल, मलिका आला तब से हाजिर नहीं है जब से मैं समझ सकता हूँ। माफी चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, पर मलिका आला की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप कल आ सकते हैं तो। मैंने कहा था कि मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। माफ करना मलिका आला, पर परवर कुछ नहीं। मैं मलिका हूँ और मेरे हुक्म की तामील होनी चाहिए। हाँ, बेशक आप मलिका हो मलिका आला, और सल्तनत की बागडोर संभालना भी आपका ही फर्ज है। मैं नहीं कर सकती जॉन। आप कर सकती हैं और आपको करना पड़ेगा मलिका आला। पर मैं कैसे करूँ? मैं हर बात में उन पर ताबेदार थी। उनके बिना मैं कुछ नहीं करती थी। उनके बिना मैं एक उंगली तक नहीं हिलाती थी। उनके मर्जी के मुताबिक ही कपड़े पहनती थी। अब तुम ही बताओ, उनके बगैर मैं कैसे जीऊं? रोजमर्रा के काम कैसे करूं? उनके बिना मैं खुद को कैसे संभालूं? सल्तनत की हुकूमत तो बहुत दूर की बात है। मुझे पता है ये कितना मुश्किल है आपके लिए, पर इस वक्त सल्तनत को आपकी जरूरत है। एल्बर्ट की मौत से विक्टोरिया इस कदर टूट गई थी कि उसने हकाम अदालत में जाना भी बंद कर दिया था
और अफ़्फ़ालों में भी जाना बंद कर दिया था, बल्कि विक्टोरिया शहजादा अल्बर्ट के साथ बिताए हुए हसीन लम्हों में खोई रहती थी। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, विक्टोरिया की गैर हाजिरी उसकी रियाया को परेशान करने लगी थी। अपनी रियाया, मुशीरों और खानदान के सदस्यों के नुक्ताचीनी के बावजूद मलिका विक्टोरिया अपने गम में डूबी रहती थी। ढलती उम्र की वजह से अंधी हुई और मायूसी से लैस होकर विक्टोरिया ने यह गुजारिश की कि उसकी बिस्तर मर्ग के पास एल्बर्ट के एक कमीज और उसके हाथ का एक प्लास्टर रख दिया। एल्बर्ट, विक्टोरिया, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं जानता हूँ। चलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मलिका विक्टोरिया की मौत से उसकी हुकूमत का एक दौर ही खत्म हो गया और उसके बाद उसका बड़ा बेटा बर्टी शाही गद्दी पर बैठा बादशाह एडवर्ड 7 के नाम से। मलिका विक्टोरिया को दफन किया गया था उसके प्यारे शहजादे एल्बर्ट के बगल में, जिसके साथ उसने एक ऐसा रिश्ता साझा किया था जो ब्रिटिश राजाशाही में हमेशा जाना जाएगा।